इस मंदिर में किसी भी प्रकार के सीमेंट या सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है और तो और इसे ऊपर से नीचे तराशा गया है, वो भी 1200 साल पहले। ऐसा भी नहीं है कि मंदिर 5 या 10 फुट का है, ये मंदिर 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, कुछ भी जोड़ा नहीं गया। सारा काम नक्काशी के जरिए हुआ है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मंदिर पूरे विश्व में दूसरा नहीं है। और इसी वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एलोरा की गुफाओं और कैलाश मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित है, जो औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। एलोरा की गुफा नंबर 16 में यह मंदिर बना हुआ है। ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार साल 1819 में जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एक रोज शिकार के लिए निकला। औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग वाघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था, जब नदी से ऊपर पहाड़ियों पर उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता है, ये सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। ये अजंता की गुफाएं थी। स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज नहीं की, लेकिन वो पहला यूरोपियन शख्स था जो इन गुफाओं तक पहुंचा था। आपको बताते चले कि अजंता और एलोरा ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन ये गुफाओं के दो अलग अलग समूह हैं, जिन्हें लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। सिर्फ एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक के लिए खोला गया है। माना जाता है कि ये गुफाएं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि 1 से लेकर 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्हें शायद बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया होगा। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 नंबर की गुफाओं का संबंध जैन धर्म के साथ है। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। चट्टान को काट कर उसमें निर्माण करना, ऐसे उदाहरण दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन एलोरा की गुफाएं कुछ अनूठी हैं। खासकर 16 नंबर गुफा, जिसमें बना है कैलाश मंदिर। 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और ऊंचाई 100 फीट। इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। मंदिर को बनाने के लिए एक 2 लाख टन वजन के चट्टान को हाथ के औजारों से काटा गया था, जो कि अचंभित करने वाला है। इसे कैलाश मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत से मिलता है और इसका निर्माण कार्य इतना सटीक और बारीकी से किया गया है कि आज के आधुनिक युग के आधुनिक औजारों से भी इसे दोहराना मुश्किल होगा। ये सवाल अक्सर उठता है कि इतने पुराने समय में बिना आधुनिक उपकरणों के इस तरह की कारीगरी कैसे संभव हुई। कुछ शोधकर्ताओं और प्राचीन एलियन सिद्धांत के मानने वालों का मानना है कि ये संरचना इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं हो सकती। उनका कहना है कि इस तरह के विशाल और जटिल निर्माण कार्य में इतनी सटीकता केवल एडवांस टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से ही संभव है। हाथों से ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने इसे बनाने में मदद की होगी, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं और कुशल कारीगरों के परिश्रम और अद्वितीय कौशल का परिणाम है। एक लोक कहानी के अनुसार अलाजपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम था एलू। एक बार एलू भयंकर बीमार पड़े, तब उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान घृष्णेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि अगर राजा सही हो गए तो वो भगवान शिव का एक मंदिर बनवाएंगी और तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक वो मंदिर का शिखर बनते न देख ले। इसके कुछ समय बाद ही राजा की बीमारी ठीक हो गई और तब रानी ने राजा से कहकर एलोरा में एक शिव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। मगर दिक्कत ये थी कि मंदिर बनाने में सालों का वक्त लग सकता था और तब तक रानी भूख से मर जाती। इसलिए राजा ने अपने कारीगरों से कहा कि वो मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करे ताकि सबसे पहले उसका शिखर बन सके।
और शिखर देखकर रानी अपना व्रत तोड़ सके। कहानी कहती है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने इसका नाम मणिकेश्वर रखा और आसपास एलापुर नाम का एक शहर भी बसाया। शायद एलोरा का नाम भी वहीं से आया है। वहीं पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार पहले इस इलाके पर चालुक्य वंश का राज था। बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्यों को हटाकर यहाँ अपना शासन जमा लिया। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं किया गया होगा, बल्कि इसे कई सालों में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। शुरुआत में इस मंदिर को कृष्णेश्वर कहा जाता था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से रंगा गया था, जो दिखने में एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो मंदिर के आगे एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसके ऊपर 2 मंजिला गोपुरम है। अगल बगल शैव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही आंगन पड़ता है, जो यू के शेप में बना हुआ है। सामने कमल के फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति है, जिसके ऊपर 2 हाथी मटके से पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा हाथियों की और भी कई मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 विशालकाय हाथी हैं, जिनसे पता चलता है कि हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफी पसंद थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर बना हुआ है, जिसे शिखर कहते हैं। ये 8 कोण में बना है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के मंडप बने हुए हैं, जो आपस में पुल से जुड़े हैं। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी कई तस्वीरें हैं। रामायण से जुड़े भी कई दृश्य दिखाई देंगे, साथ ही महाभारत भी। ये मंदिर कई तरीके के सवाल पैदा करता है, जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। जैसा पहले बताया गया है कि ये मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। ये बसॉल्ट की बनी है और बसॉल्ट की बनी इन चट्टानों की बाहरी परत नरम थी, जिन पर नक्काशी कमोबेश आसान थी, लेकिन पूरा ढांचा बनाने के लिए चट्टान को भीतर तक खोदना पड़ा होगा, जिसके लिए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने के दौरान करीब 2 लाख टन चट्टान काट कर बाहर निकाली गई होगी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतना मलबा गया कहाँ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का मलबा नहीं मिलता। जाहिर है इस दौरान चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। अब क्या इस मंदिर को एलियन ने बनाया है, या फिर इस मंदिर के नीचे एक पुरातन सभ्यता रहती थी, जिनके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो चट्टान को भाप में बदल सकता था? सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है। एक ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था कि व्हाट कैन बी असर्टेड विदाउट एविडेंस कैन ऑल्सो बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस, यानी बिना सबूत किसी चीज़ का दावा किया जा सकता है तो बिना सबूत उसे खारिज भी किया जा सकता है। अब बात जो भी हो, लेकिन ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा कि ऐसी अद्भुत चीज़ दोबारा नहीं बनाई जा सकती। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।